गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए। और फिर जो है हम सवाल देखेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो के, ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके उसको। शेयर करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, जो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तभी तो बनाने में अच्छा लगता है वीडियो। कि कितने लोगों तक ये पसंद आ रहा है, कितने लोग तक ये पहुंच रहा है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में। और ये वर्ग 8 है, सरल गणित है, एक्सरसाइज 8.2। और 8.2 में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का योग 18 है। तो सबसे छोटी संख्या x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप दे। दो लगातार सम संख्या का योग 18 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये नंबर कि मान के चलो कि पहला संख्या को x माना और लगातार दो सम संख्या योग कह रहा है ना, योग मतलब जोड़ प्लस में, दूसरा को x + 2 बराबर में 18। समझ गया, ये हो जाएगा इसका समीकरण। ये क्या हो जाएगा इसका समीकरण। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका, अगर खोलते हैं कोष्ठ खोलते हैं तो दो संख्या का योग हुआ है ना, इन एक संख्या ये है, दूसरा संख्या, तो यहाँ पे ये से भी लिख सकते हैं कि माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या जब x है, दूसरी बात इसमें क्या कर रहा है, दो लगातार सम संख्या का योग। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर x + 2, क्योंकि सम संख्या में दो जोड़ेंगे, दो से शुरू होता है, दो फिर दो 4 6, दो जोड़ते जाएंगे तो वो सम संख्या आगे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या ये हो गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा, दो लगातार सम संख्या का योग है कितना 18। तो प्रश्न से पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर 18, और ये एक समीकरण का रूप हो गया। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसी में चलते हैं बी नंबर। बी नंबर देखिए क्या लिखा है बी नंबर में। बी में लिखा है किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। समझ गया, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखे। याद रखना कि किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक से, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पूर्णांक बराबर x। पूर्णांक मान लिया कि वह पूर्णांक क्या है, x है। प्रश्न से, अब यहाँ प्रश्न में क्या रहा है कि पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। आधा जो है तीसरा हिस्सा से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो प्रश्न से x/2 तब ना आधा हुआ, अब बराबर दिया है x + 1/3 या प्लस का 5। ये हो गया तीसरा हिस्सा, ये तो इसका आधा हुआ पूर्णांक का। और ये क्या कह रहा है, इस आगे फिर कह रहा है उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। तो पहला वाला पूर्णांक ये है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। तो उसके, तो यहाँ पे लिख सकता है कि दूसरा पूर्णांक या बाद वाला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1। पहला ये है तो दूसरा को ये मान लिए, इसका तीसरा हिस्सा ये हो गया, और उसमें 5 अधिक है तो 5 जोड़ेंगे तब। अगर 5 कम होता तो माइनस करते, 5 अधिक है इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। समझ गया। अब यहाँ से समीकरण का कारण रूप देने के लिए, तो यहाँ से हम समीकरण का रूप दे सकते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ दो जैसे है वैसे, या इसको फिर थोड़ा सा सही कर लो। क्या करना है, x + 2 बराबर समीकरण का ही रूप दे रहने के लिए कह रहा है ना, जो कह रहा है उस रूप में लिख। देखो तो आंसर यही दिया है आगे, जल्दी देखो इतने पे होगा, या फिर इसको हम मान के चले यहाँ पे x + 1/3
प्लस का, इसके नीचे 5 है तो 1 लगा देंगे, तो x बटा 2 बराबर, इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 होगा, 3 से 3 भाग देंगे तो x प्लस 1, इधर हो जाएगा प्लस का 15, ये x बट्टा 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ x प्लस 15, 16 बट्टा में 3, या फिर कोना कोनी हम गुना कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, इसको इससे करेंगे तो बराबर में हो जाएगा 2x प्लस का 32, ये इधर आ गया, तो 3x माइनस का 2x बराबर में 32, इधर हो जाएगा x बराबर में 32, ये तो मान निकल गया, यही दिया होगा, यही दिया है, ये मान निकल गया, चलो इसको छोड़ देना, ये मान निकल गया। आ जाओ, अब देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है, इसी का दो का सी नंबर कह रहा है, 3 लगातार सम संख्या का योग 54 है, 3 को लगातार सम संख्या है, उसका योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या को s मानते हुए इस कथन का समीकरण रूप दे, तो यहाँ लिखेंगे सी नंबर, 3 को संख्या का योग कितना है, 54, कितना है, 3 संख्या का योग 54 है, यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, समझ गया, यानी 3 संख्या का योग है, क्या है, 3 संख्या का योग। अब देखो ये तीनों संख्या को निकालेंगे, लेकिन ये भी तो कह रहा है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्या कह रहा है ना, तो यहाँ पे एक संख्या ये हो गया सम, और दूसरा को 2 जोड़ेंगे तो सम होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, प्रश्न से 3 लगातार सम संख्या का योग है ना, तीनों को जोड़ दो, x प्लस 2 और प्लस में x प्लस 4 बराबर में कितना हो जाएगा, इधर 54, अभी सबको जोड़ते हैं कितना होता है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 54, अब इधर क्या हो जाएगा, या दूसरा को ऐसे भी लिख सकता है, ये तीसरा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो इसके जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो दूसरा हो गया, ये तीसरा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, आप क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको जोड़ के देखो, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3x, आप प्लस का 2 2 4 2 6 बराबर में 54 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, 4 2 6, अब यहाँ इस तरह ये हो सकता है, इसको जोड़ेगा तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, इसको छोड़ दो, जैसे है वैसे लिख दो, x प्लस 2, और यहाँ पे फिर इसको जोड़ेंगे x, ये 2 2 जुड़ जाएगा, 4 बराबर 54, ये हो गया समीकरण 2। या यहाँ पे भी मान सकता है कि तीसरी को 4, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस 2 लिख दिए, समझ गया, तो ये हो गया सी नंबर का। अब इसमें देखो लिखा है डी नंबर में, डी में लिखा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, पिता का उम्र जितना है उसके पुत्र का उसके 3 गुना है, समझ गया, तो ये डी नंबर है। सवाल यहाँ पे ले लेते, दिख रहा है ना यहाँ पे, या नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते, 2 नंबर का 1, ये तो समझ गया है सभी, चलो बी भी मिटा देते हैं, और सी वहां पे लिखा हुआ है, डी यहाँ पे ले लेते हैं, आ जाइए, डी नंबर है, क्या लिखा है कि पिता की
पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। कितना गुनी? 3 गुनी। और फिर लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए उक्त कथन को समीकरण दे। यहाँ पे लिखो पिता की वर्तमान आयु तिगुनी है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वर्तमान आयु, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। कितना वर्ष? पुत्र की कितना माने? x वर्ष। तो हम लिख लिए कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे मान के चलो कि पुत्र का x है तो पिता का कितना हो जाएगा? पिता का वर्तमान आयु बराबर 3 गुनी इसका है तो 3x। ठीक है। और फिर कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 अभी से 10 वर्ष इसके 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः यहाँ पे लिखा है जो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसमें कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे पुत्र की आयु की 4 गुनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस का 10। 4x माइनस का 10। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना यहाँ पे होगा 4 वर्ष बाद। तो यहाँ समीकरण आता है 4 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर, उधर आता है 3x माइनस का 10। 3x माइनस का 10। तो ये 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, 3 वर्ष बाद ये है उम्र और 4 वर्ष बाद ये है। समझ गया? तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस का 40 इधर 3x माइनस का 10। देखो ये समीकरण दिया है कि ये दिया है। समझ गया? तो ये 10 वर्ष बाद जो है ना पुत्र की आयु पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। और 3 वर्ष पहले क्या होता है? 3 गुना होता है। अब उसमें से 10 वर्ष घटा दिया जाएगा। चलो ये तो हो गया समीकरण डी नंबर का। अब इसमें सवाल आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न है कि 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? संख्या ज्ञात करने के लिए। 3 लगातार विभाज्य संख्या का योग है 108। इसको मिटा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। लिखा है कि 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्या, 3 को से विभाज्य 3 को लगातार संख्या लिखना है। संख्या इसका योग जो होगा वो 108 होगा तो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि 3 से विभाजित तो पहली संख्या, माना कि 3 से विभाजित पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x + 3 और तीसरी
3 जोड़ते जाएंगे तब 3 से विभाजित होगा। तीसरी संख्या बराबर x प्लस 6, या ऐसे भी कह सकते हैं तीसरी संख्या बराबर 3 प्लस 3, तो x प्लस 6 हो गया। समझ गया। अब यहाँ प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो 3 से विभाजित होने वाली 3 लगातार सम संख्या नहीं, संख्याओं का योग, इसमें सम विषम नहीं कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली लगातार 3 संख्या का योग 108 है। तो इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, x प्लस 3 प्लस में x प्लस 3 बराबर में कितना है 108। इधर हो गया x प्लस, कोष्ठ खोल देंगे, प्लस इधर भी x, ये जोड़ के 6, 108। ये तो समीकरण हो गया, ये तो समीकरण का रूप आ गया। आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात करे। तो वो क्या ज्ञात करना है, संख्या निकालना है कि कौन कौन वो संख्या है। इसलिए x का मान निकालेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, 3x प्लस का 6 3 9 बराबर में इधर हो जाएगा 108। 3x बराबर 108 माइनस का 9, कितना बचेगा 3x बराबर 108 में 9 घटाओ, यानी कि 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बचा 9, देखो 99 हो गया। होगा कि नहीं, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेता इन संख्या को। 3x बराबर 99, तो x बराबर कितना है 99/3, काटेंगे तो 33, x बराबर 33 हुआ। तो अब यहाँ पे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हो जाएगा 33, पहली संख्या क्या हो जाएगा 33, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 33 प्लस 3 कितना हुआ 36, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 33 प्लस का ये 6, यानी ये कितना हो गया 39। तो ये वो संख्या लिखेंगे, अतः 3 संख्या 33 36 39 है, 33 36 39 है, और इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। जोड़ के देख लेना, और ये सब 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। समझ गया। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चलो तो इन्हीं पर इस वीडियो को एंड करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।